जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, जो आज का एसएससी जीडी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ चुका है और जो कि आज 17 नवंबर है, तो आज जो पूछे गए सभी प्रश्नों के हम आपको उत्तर सहित बताएंगे और आगे यही भी इसी तरीके के आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीके के कैसे क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स के कैसे आए हैं और रीजनिंग के कैसे आए हैं और हिंदी के भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखो एक क्वेश्चन पूछा था इस तरीके का कि दक्षिण भारत के कौन से अभिनेता हैं जिन्होंने राजनीति में आने की घोषणा की है। तो ये वैसे तो आ चुके हैं बहुत पहले, कमल हसन साहब, और हाल ही में और कोई नेता ने अभी ऐसी घोषणा नहीं की है। तो शायद उन्होंने एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया था, तो यही हो सकते हैं कमल हसन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 किसे दिया गया। तो देखिए, कल भी पुरस्कार से संबंधित पूछे गए थे, तो याद रखियो शंखा घोष। क्या हो जाएगा? शंखा घोष। और अगर ये 2016 की 2017 की बात करते हैं तो कृष्णा सोबती। बाकी के आप देख सकते हैं 18-19 के देख लेना। आगे बात करते हैं कि आमिर खान को 2017 में किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया। तो देखिए, जो आमिर खान ने जो फिल्म बनाई थी वो लड़कियों के ऊपर, जो दंगल, जो कि हरियाणा से संबंधित थी, तो इस मूवी के लिए उनको 2017 में अवार्ड मिला था। ठीक है, एक पूछा था कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हैं। तो याद रखियो, ये जो है वो 24वें हैं। अगर प्रथम पूछी जाए तो याद रखियो ऋषभवेद। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, संजू फिल्म के निर्देशक कौन है। तो याद रखिए, जो संजू फिल्म के जो निर्देशक थे राजकुमार हिरानी थे। और अगर यहाँ से बात करी जाए कि जो फिल्म स्टार कौन था, तो याद रखिए वो क्या हो जाएगा? रणबीर कपूर। तो जो कि संजय दत्त के ऊपर इन्होंने ये फिल्म बनाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछा था बंगाल विभाजन कब हुआ। तो याद रखिए 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगर पूछा जाए कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन थे। यजुवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित। तो खेल से भी संबंधित क्वेश्चन आया है, तो याद रखिए कि क्रिकेट से संबंधित हैं और ये खासकर ये क्या है? बॉलर है इंडियन टीम के, स्पिनर। अगला पूछा गया है कि उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिए प्योंगयांग है। तो ये क्वेश्चन राजधानी से संबंधित भी पूछा गया था। तो यहाँ से मैंने ये दक्षिण कोरिया की अगर पूछी जाती है अगले पेपर में या अगले दिन, तो याद रखिए सिरोल। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? सिरोल। उत्तर कोरिया की पूछी जा सकी है, शायद है दक्षिण की पूछे जाए, इसलिए मैंने यहाँ से दक्षिण का भी डाल दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है। गिफ्ट सिटी, तो याद रखिए ये अहमदाबाद में है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक इसका फुल फॉर्म है। तो अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। 1928 में आई फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे। तो फिल्म से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिए नरेश मिश्रा। तो कौन है? नरेश मिश्रा। तो ये थोड़ा जानकारी ले लेना आप, हाल ही में जो भी मूवी आई हैं। फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आप इस तरीके के फुल फॉर्म भी देखकर जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि सिम का हो गया, और भी बहुत सारे पूछ लेते हैं। ठीक है, पैन कार्ड का हो गया। यहाँ से साइंस से जो क्वेश्चन एक पूछा था 2-8-16 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का होता है। तो जो देखो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो किसका होता है? सल्फर का होता है। तो याद रखिए जो 16 जो किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो सल्फर का होता है। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछा जा रहा है। एक पूछा था 90 ग्राम पानी में कितने मोल होते हैं। तो याद रखिए ये इस तरीके के प्रश्न 5 होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, अगर आपके भी शिफ्ट में आ जाता है, तो आप आराम से बता सकते हो। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई, ये पूछा जाता है। आधुनिक किसके? मोसलो साहब के द्वारा बनाई गई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है।
इसमें यह आवर्त सारणी से भी आप देखकर जा सकते। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो देखो यहाँ से जो द्रव्यमान जो संख्या हो जाएगी 35.5। तो देखो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब भी ये द्रव्यमान पूछे तो आपको उनका क्लोरीन का तत्व पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। तो कितना होता है 17। अब इसका क्या कर दिया करिए दुगना, दुगना करके 34। तो इस तरीके के प्रश्न का लगभग आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 35.4। आगे पूछा था कि फ्यूज तार किसका होता है। तो याद रखिए जो फ्यूज तार होता है विद्युत, तो यहाँ से ये टाइपिंग में थोड़ा मिसिंग हो गई। फ्यूज तार में क्या होता है ऐसा था, तो ज़्यादा विद्युत धारा होती है। क्या होती है, ज़्यादा विद्युत धारा होती है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है। तो याद रखिए क्या होता है, त्वचा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, बॉडी से संबंधित भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो इस तरीके के प्रश्न एक न्यूमेरिकल से संबंधित आया था, 1/2 MB स्क्वायर न्यूमेरिकल। पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बाकी के ज़्यादा विशेष नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से एक आगे पूछा था, लेंथेनाइड के तत्वों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। तो देखो ये आपकी होती है 58 से 71 तक। कितनी होती है, 58 से 71 तक जो होती है वो लेंथेनाइड तत्वों की संख्या होती है। एक था मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन, ये हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो कुछ क्वेश्चन तो देखिए ये तो थे तुम्हारा मैथ के जीके के क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ से मैथ के देखो लगभग सभी टॉपिक से आ रहे हैं। अगर डीआई की बात करें, डीआई के 3 क्वेश्चन के लगभग आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आया है, आपका टाइम एंड वर्क से आया है, आयु से आया है, और मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके के तुम्हारे जो मैथ से आ रहे हैं, रीजनिंग में लगभग सभी टॉपिकों से आ रहे हैं। तो आप आराम से कर सकते हैं रीजनिंग, आराम से आप 20 से 22 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में लगभग आपके विलोम शब्द आ रहे हैं, प्रत्यय आ रहे हैं, संधि आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो हिंदी आ रही है, हिंदी सरल आ रही है, आराम से 20 से 22 से आप 23 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये था आज का लगभग आपका विश्लेषण। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, लगभग आज के पेपर के हिसाब से 70 to 72 अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। और आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आपको डेली ही ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे हम आपको। और अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो शाम को मैं 8 बजे लाइव आता हूँ, उस क्लास में ज़रूर जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।